हमारे पास कोई चीज़ ऐसा पर्दे के पीछे नहीं है। हम यहाँ कुछ देने बेड दे रहे हैं, बेड खाली है तो जिसको मिल जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ मुंबापुरी में लोग आते हैं, धनोपार्जन करते हैं, लेकिन महालक्ष्मी की खूब कृपा होती है उन पर। लेकिन साथ ही साथ जब सिद्धि विनायक भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति धन कमाने के साथ साथ उस धन को जन सामान्य के बीच में जिनको आवश्यक है उनको मदद करने के लिए भी काम करता है। यहाँ पर आज राधेश्याम वर्मा जी का एक कोई प्रतिष्ठान शुरू होगा। वो औद्योगिक जगत में नाम तो कमाएगा ही, साथ ही साथ जो पूरे देश से टाटा अस्पताल में आते हैं कैंसर के पीड़ित, उन कैंसर के पीड़ितों उनके परिजनों को कम कीमत पर सहूलियत देकर उनको रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। तो आज पहला तो गणपति बप्पा का यहाँ आगमन हुआ है, और दूसरी बात राधेश्याम वर्मा जी ने और हम दोनों ने जब यहाँ पे सर्वे किया, पहली बार हम लोग तो यहाँ रहते नहीं थे, जब देखा तो यहाँ फुटपाथ पे कितने लोग ऐसे बेचारे अपने गांव देश लोग के आके यहाँ कैसे अपना दिन निकाल रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कुछ इन लोग के लिए सरकार कर ही रहे हैं कि क्यों ना अपन भी थोड़ा सा सहयोग किया जाए। तो हम लोग ने निर्णय लिया कि चलो राधेश्याम हमारे बड़े भाई हैं, कोई भी कुछ करते हैं डिस्कस करते हैं अपने से, हमको भी अच्छा लगता है। तो जब इन्होंने डिस्कस किया हम बोला नहीं बहुत अच्छा काम है और इसको जो है हम सही दिल से करेंगे और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और हम लोग पूरे जितने भी सामाजिक संस्था है, जितने भी पार्टी के लोग हैं, राधेश्याम वर्मा जी के हम लोग पीछे खड़े हैं। और हम लोग भगवान से भी गणपति बप्पा से दुआ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग लोगों को जो है मदद दे सकें। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब मिल के दुआ करें कि राधेश्याम का ये जो मिशन है ये अच्छे ढंग से सक्सेस हो जाए। मैं जब भी यहाँ पे आया तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस कंपनी को मैंने टेक ओवर किया है, लेकिन इसके फ्रंट पे अगर आप जाके देखेंगे तो प्लास्टिक के अंदर पड़े हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे। उनको देख के मुझे मेरे मन में एक ऐसी जिज्ञासा आई कि क्यों ना, व्यवसाय तो हर कोई करता है, कुछ जो हमें ये भगवान ईश्वर जो आज गणपति बप्पा हम लोग को प्रदान कर रहे हैं तो हम उसमें से कुछ देने का काम करें। ऐसा मेरे मन में, इन्होंने शायद भगवान ने ही हमारे मन में ये अभी इसका जो है आत्मसात हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और मैंने अपने बड़े भाई से वो विचार भी किया और उस चीज़ को मैं आगे भी बढ़ाऊँगा, ऐसा मेरा लक्ष्य है। और इसी के लिए जो हमें ईश्वर दे रहा है, मैं चाहता हूँ मैं भी कुछ लेके जाना किसी को नहीं है तो कुछ समाज के लिए दे के जाएँ, ऐसी मेरी एक सोच है। उस सोच को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान जैसा भी रखे, जो हो सके मैं करने के लिए तत्पर हूँ। सर कितने लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पर? अब ये लगभग ये 40 लोग के आसपास यहाँ पे रह पाएंगे जो भी है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पार्टी के भी लोग हैं, हम लोग सामाजिक सेवा से जुड़े हुए भी लोग हैं। इसमें अभी हमारे पार्टी और सामाजिक सेवा का सहयोग रहेगा तो मेरा प्रयत्न होगा कि इसको मैं कम से कम 200 बेड लोगों को बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि यहाँ ये टाटा हॉस्पिटल जो चल रहा है ये देश के सारे कोने कोने से लोग आते हैं। दवा तो उनको मिल जाती है, जहाँ तक मैं देखता हूँ डॉक्टर टाटा भी बहुत सारा सेवा दे रहा है, बहुत सारे संस्थान उन्होंने बनाए भी हैं। लेकिन आज के माहौल में ऐसा माहौल बन रहा है कि लोगों को फिर भी इतना सेवा होने के बाद भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो उसलिए एक छोटा सा मेरा एक सहयोग है कि अगर मैं इसमें 150 लोगों को भी सहयोग कर सका तो मैं समझूंगा कि मेरा भी जीवन उनके लिए धन्य हुआ और मैं अपने काम को आगे बढ़ाने का। सर अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो आप लोगों तक वो कैसे पहुंच सकता है? अभी यहाँ मदद के लिए तो यहाँ दरवाज़ा गेट पे ही है, खुला ही है। हमारे पास कोई चीज़ ऐसा पर्दे के पीछे नहीं है। हम यहाँ कुछ देने बेड दे रहे हैं, बेड खाली है तो जिसको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सारे लोगों को, सारे मुंबई कर को मैं दे पाऊंगा, क्योंकि देश में इतने सारे लोग हैं जो मैं देखता हूं कि ये रोड पे जो पड़े हैं कम से कम 150-200 लोग होंगे, तो मैं शायद उनका भी प्रॉब्लम, लेकिन कुछ हद तक अगर मैं सहयोग कर सकूंगा तो इसमें मैं मेरा जीवन सार्थक समझता हूं। मुझे ऐसा ये नहीं है कि मैं सभी को दे सकूं। हाँ, ईश्वर अगर मुझे उस लायक करे तो जो भी होगा मेरा सर्वस्व देने का मैं प्रयास करूँगा। ईश्वर की जो शक्ति मुझे मिलेगी उसमें अपने आप को मैं लगाऊँगा। जिस तरह से इस मिशन को शुरुआत किया है कि जो टाटा मेमोरियल अस्पताल के बाहर कैंसर पीड़ित कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव या कुछ पेशेंट्स भी वहाँ पड़े रहते हैं, उन लोग को रहने की सुविधा नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत की है कि 40-50 लोगों के लिए यहाँ बेड बनवाएंगे ताकि उन लोगों को रहने की सुविधा हो सके। वो रोड पर
मतलब बीच में अभी सुनने आ रहा था कि शौचालय का पानी तक पीने के लिए मजबूर थे। जिस तरह से उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी, उस पर उन्होंने ध्यान देते हुए उन्होंने कोशिश की है कि वो कुछ लोगों को, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले भविष्य में 200 से 300 तक बेड लगवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सेवा कर सकें। और इस सेवा का जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। सर्वप्रथम मैं सभी टीवी चैनल और पत्रकार मीडिया साहब को जो है बधाई देता हूँ, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राधे श्याम वर्मा जी ने बहुत ही पुनीत काम का आरंभ किया है और यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, जितने मेहमान लोग हैं, लगभग सभी सामाजिक लोग ही हैं। हम भी जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता ही हूँ। 16 साल की उम्र से जो है 81-82 से जो है समाज सेवा कर रहा हूँ। बॉम्बे में पहले था, सन 84 में, फिर न्यू बॉम्बे में से लगातार रहा। तो मैं कहता हूँ कि समाज सेवा जो है ये इतना हमने पढ़ा था, जो है कुछ पेपर में आया था कि काफ़ी लोग सड़कों पर जो है कोरोना काल में पड़े हुए थे, शौचालय का पानी पीने के लिए मजबूर थे जो है। तो उससे भी मतलब लोगों ने दृष्टि डाला और राधे श्याम वर्मा जी ने भी काफ़ी सहयोग किया सब मामले में जो है। और मैं इतना चाहता हूँ कि राधे श्याम वर्मा जी जो नेक काम कर रहे हैं, पुनीत काम कर रहे हैं, और हमसे जितना सहयोग बन पाएगा उतना हम सहयोग करेंगे ऐसे पुनीत काम के लिए। आप सभी को बधाई देता हूँ, आपने हमारी बात सुना। जय हिंद। जी, सबसे पहले तो मैं बप्पा मौर्य को, गणेश भगवान को प्रणाम करना चाहूँगा। और सबसे पहले यहाँ पर गणेश भगवान का आगमन भी हुआ है जब से उन्होंने टेक ओवर किया इस कंपनी को, राधे श्याम वर्मा जी ने। तो इसके बाद तो अभी उन्होंने बताया भी कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, यहाँ पर उनको अपना कार्यालय शुरू करना था, अपना व्यवसाय करना था, उस हिसाब से उन्होंने इसका अधिग्रहण किया था। लेकिन इन फुटपाथ पर पड़े हुए प्लास्टिक के पीछे जो हमारे कैंसर पीड़ितों के जो परिजन हैं और जो यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह कराने के लिए आए हुए हैं, जो यहाँ के कैंसर पीड़ित हैं, उनको देखकर उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ और हम लोग बैठे थे तो उन्होंने चर्चा की अगर ऐसा किया जाए तो कैसा हो सकता है। तो कहा हमने कि भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं बहुत बढ़िया है। और मैं समझता हूँ कि वाकई में सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जो धनाढ़ लोग हैं, जो अच्छा व्यापार करते हैं, ईश्वर ने उन्हें उस ऐसी शक्ति दी हुई है, उन सभी लोगों को आगे आना चाहिए जिस तरह से हमारे भाई राधे श्याम वर्मा जी आगे आए हैं। राधे श्याम वर्मा जी का जो एक स्थान है, यहाँ पे दर्शन के लिए पधारे हुए सारे लोगों से चर्चा बातचीत हो रही है कि स्थान टाटा हॉस्पिटल के नज़दीक है और पूरे भारत भर में से कैंसर पेशेंट यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। पहले तो गणेश उत्सव के माध्यम से मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। भगवान श्री गणेश हम सभी लोगों को सुख शांति से रखे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और इस उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय श्री राधे श्याम वर्मा जी हमारे मित्र हैं। उन्होंने एक अच्छी सोच विचार करके उनका जो ट्रस्ट है RSV, इस माध्यम से यहाँ एक चैरिटेबल लोगों को एक व्यवस्था, यानी रहने की व्यवस्था, टेम्परेरी व्यवस्था करने का उनका मानस है। ये हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया से लोग यहाँ आते हैं अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए। यहाँ गरीब और अमीर ये दोनों तबका के लोग यहाँ आते हैं। गरीब लोगों को रहने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है। लोग कुछ दिन तो रास्ते पे, सड़कों पे सो के अपने दिन निकालते हैं और अपने आप्तजनों का, मरीज का इलाज करवाते हैं। ऐसे लोगों के लिए उनका मानस है, विचार है, एक संस्था के माध्यम से यहाँ एक अच्छी इमारत खड़ा करे और लोगों को रहने की एक अल्प दर में, कम खर्चे में उनको रहने की उपलब्धि यहाँ दिलाने का उनका प्रयास है और एक अच्छी सोच है। उत्तर भारत से आया हुआ, काशी नगरी से आया हुआ हमारा मित्र एक मुंबई शहर में समाज सेवा करने का जो सपना उन्होंने लिया है, उसको मैं पुनः एकदा उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। और मुझे गर्व है कि हमारे मित्र राधे श्याम वर्मा अपने ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं। धन्यवाद।
Films International, Production House, Mumbai. Films, music, albums, Hindi, Bhojpuri albums, making and releasing. Films making, releasing and marketing all types advertisement worldwide. More information, email ID mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad. Today India News. Advertisement for this channel. Book your ad. Call now 8452 880084.